हम लोग श्रीमद् हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 14 से लेकर 16 श्लोक पढ़ेंगे और ये इस अध्याय के मेरे सबसे फेवरेट श्लोक हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। मतलब भोजन तो करिए है, वो तो है ही, भोजन वाला पॉइंट था। आप थीम समझ रहे हैं? थीम है भगवान ने कहा तब मैं तुमको 4 प्रकार के 4 चीज़ों के 3 प्रकार बताऊंगा। 4 चीज़ें थी आहार, यज्ञ, तपस्या और दान। तो आपने आहार के बारे में सुना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसी प्रकार से आपने यज्ञ के बारे में सुना। अब आप तपस्या के बारे में सुनेंगे। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट क्यों है। थोड़ा सा उसको पास रखे, बस उसको मिडिल में कर दीजिए। देखिए, मनुष्य जीवन, कहाँ से आवाज ब्रेक हो रहा है? मनुष्य जीवन भोग के लिए ही बनाया गया है। कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे आप लोग कोई मुस्कुरा रहे हो क्या? कुछ गलत हो गया क्या? नो टैप। टैप क्या होता है? पानी, पानी का टैप, नल की बात करो नहीं। तो मनुष्य जीवन जो है वो डिजाइन ही किया गया है तपस्या के लिए। जैसे एक रॉकेट खेत में चलने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, वो बड़ी स्पीड में उड़े और वो आकाश में उड़े, उसी के लिए ही रॉकेट को बनाया गया है। मनुष्य जीवन को भोग के लिए मानना ये वैसे ही है जैसे से कहेंगे अरे भाई वो कहाँ है रॉकेट आपका? कह रहे वो खेत में भी बुआई चल रही है, तो उसके लिए क्या कहते हैं उसको? गुड़ाई 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 कर, गुड़ाई होता है ना, ट्रैक्टर से करते हैं। दैट विल बी, हाँ जुताई, सॉरी नॉट गुड़ाई, जुताई जुताई दैट विल बी दैट मच स्टूपिड। आप ये देखना अपने जीवन में, देखना क्या तो देख लिया होगा कि पशु तपस्या नहीं कर सकते। पहले बात आप समझ लीजिए कि तप का मतलब स्वयं स्वेच्छा से किए जाने वाले कोई कठिन कार्य जो आपको अच्छा ना लगता हो लेकिन आपके लिए अच्छा हो, उसको तपस्या कहते हैं। सबको समझ में आता है बात? तपस्या मतलब जो अच्छा ना लगे लेकिन क्योंकि मेरे लिए अच्छा है तो मैं स्वेच्छा से करूं। जबरदस्ती मान लीजिए किसी को खाना ना दे, किसी को किडनैप कर ले कोई व्यक्ति और उसको खाना ना दे, खाली सात्विक खाना दे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अब तपस्या कर रहा है। स्वेच्छा से स्वयं अपने पे अनुशासन रखते हुए व्यक्ति तपस्या करता है तो उसको तपस्या कहते हैं। तो अब तपस्या भी कितने प्रकार की होगी? सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब ये हैं 14, 15, 16 बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक हैं। यहां पर जो तपस्याएं बताई जा रही हैं वो है सात्विक, और सात्विक में भी 3 भेद हैं। समझ पा रहे मेरी बात? तपस्या के 3 भेद, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब उस सात्विक तपस्या के भी 3 भेद, कायिक यानी शरीर से, वाचिक यानी वाणी से, और मानसिक। स्पष्ट समझ में आ गया? तो इन श्लोकों की थीम क्या है? सात्विक तपस्या के 3 विभेद बताए जाएंगे भगवान के द्वारा। क्लियर? इनमें से ये नहीं सोच लेना है कि 14वां जो है वो सतोगुणी और 15वां जो है वो रजोगुणी और 16वां जो है वो तमोगुणी। ऐसा नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। सात्विक तपस्या के 3 प्रकार बताए जा रहे हैं। वो 3 प्रकार क्या है बताइए वेदवादी? कायिक, वाचिक, मानसिक। वेरी गुड। भक्ति भी इसी प्रकार से 3 भाग में आप विभाजित कर सकते हो, कायिक भक्ति, वाचिक भक्ति और मानसिक भक्ति। तो हम लोग अब इसको सुनेंगे। तो पहले शरीर की तपस्या को सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। बोलिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो इससे शरीर पवित्र होता है। देव यहाँ पे
आचार्यों ने लिया है देवता, अगर उस कंटेक्स्ट में देखें कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अगर भक्तों के कंटेक्स्ट में देखें तो देव कौन है? एकमात्र भगवान कृष्ण, परमेश्वर, विष्णु। द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु मतलब गुरु, और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब जो जिनकी प्रज्ञा, जिनकी चेतना हमसे ऊपर है, उनकी पूजा करना। पूजा करना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये सब उसमें आ जाएगा। उनको प्रणाम करना, ये सब आपके शरीर की तपस्या में आ जाएगा। गुरु का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स के टीचर को गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु मतलब जो शास्त्र का ज्ञान दे रहा है उसको गुरु कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब द्विज और गुरु क्यों कहते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण आपको ज्ञान दे ही, लेकिन अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व है उसमें, ब्राह्मण के नियमों का पालन कर रहा है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इज दिट सिंकिंग इन? जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, ब्राह्मण को बुलाया, भक्त उनको भोजन कराना है, तो सभी लोग आपको ज्ञान देने वाले होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनके पास ज्ञान है, वो तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये बात है। शौचम बड़ा स्पष्ट है, मानसिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। नहाना एटलीस्ट 2 टाइम, और मन में भी बुरे विचार न रखना। तो दोनों ही प्रकार से। अब कहेंगे ये तो शरीर की तपस्या है, जनरली इट में रेफर टू दैट ऑल्सो, बाह्य स्वच्छता, लेकिन आंतरिक स्वच्छता भी आप ग्रहण कर लेना इसमें। आर्जव मतलब सरलता, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, अहिंसा मतलब अहिंसा, दूसरे की हिंसा नहीं करना, ये सब शारीरिक तप हैं। सारार्थ वर्षनी, तपस्या के 3 भेद हैं, यह बताने के बाद देव इत्यादि 3 श्लोकों में पहले सात्विकी तपस्या के भी 3 भेदों को बता रहे हैं। स्पष्ट है? 14, 15, 16 में सात्विक तपस्या कैसे शारीरिक, वाचिक और कायिक है। गीता भूषण टीका, 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करने के लिए भगवान अब 3 श्लोकों में 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करेंगे जो शरीर, वाणी और मन से की जाती हैं। लेकिन ये कौन सी हैं? ये सात्विक तपस्या हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई देवता की पूजा कर रहा है और भगवान की पूजा कर रहा है तो वह अब रजोगुण में है, ऐसा नहीं है। शरीर की तपस्या है वसु और रुद्र आदि देवताओं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, समन्वय कर रहे होंगे कि वह इस फ्लो में ले रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो सात्विक होता है, लेकिन प्रभुपाद भक्तों को समझा रहे हैं कि हम लोगों के लिए एकमात्र देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी आराधना करना चाहिए, उससे व्यक्ति निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं बात। मतलब सतोगुण को और निर्गुण को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं प्रभुपाद, इस तरह से आपको समझना होगा। द्विज अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, गुरु अर्थात माता पिता और शिक्षक। लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर भगवान एज्यूम कर रहे हैं कि पिता और माता डिवोटी हैं। अगर वो आपको कहें कि अब जप मत कीजिए, देखो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि माता पिता की बात माननी चाहिए, है ना? नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हमारी बात ना क्यों नहीं मानते हो? काहे तुम भक्ति कर रहे हो? तुमसे पूछो कि भगवान ने केवल यही कहा है? भगवान ने ये भी तो कहा है कि भक्ति माम अभिजानाति, या भक्ति करके ही मैं गुणों से पार हो सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो वह क्यों नहीं बताते आप? तो माता पिता मतलब असली वाले माता पिता। कहेंगे असली वाले का क्या मतलब होता है? 5वें स्कंद में लिखा है, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात। व्यक्ति को गुरु होने का अधिकार नहीं है, माता होने का अधिकार नहीं है, पिता न सस्यात देवो न सस्यात, ऐसे करके शब्द है वहाँ पे, आप देख लीजिएगा 5वें स्कंद 5वें अध्याय में। तो भगवान ऋषभदेव लाइसेंस जारी करने से पहले बोल रहे हैं कि तुमको माता होने का अधिकार नहीं है, पिता होने का अधिकार नहीं है, गुरु होने का अधिकार नहीं है। न विमोचेत मृत्यु, यदि तुम अपने डिपेंडेंट्स को, जो तुम्हारे अनुगत में हैं, उनको मृत्यु से मुक्त नहीं कराते। तो अब अगर प्रसाद नहीं दे रही माता तो क्या वो तो बंधन में डाल रही है ना, तो उसकी बात क्या मानेंगे आप? वो मान लीजिएगा एक्सटर्नली अगर आप उन पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अब आजकल तो सिस्टम ऐसा ही कि माता पिता प्राय तामसिक होते हैं, वो जब करने वाले बच्चे को डांटते हैं, तो ऐसे उनसे बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड है अगर वह, लेकिन फिर भी सम्मान करना चाहिए। आप पैर फिर भी छुओ, सम्मान करो, क्योंकि उन्हें बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है आपको? ये मनुष्य देह दिया है। ठीक है, वो ज्ञान नहीं दे पा रहे, लेकिन देह तो उन्होंने दिया है ना, तो इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मान सकते ऐसी स्थिति में। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसने 1/4 श्लोक भी
जीव गोस्वामी समझाते हैं, जिसने 1/4 श्लोक भी शास्त्र का पढ़ाया है आपको, तो वह आपका गुरु है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग। भक्ति संदर्भ में बताया जा रहा है कि गुरु कौन है, जो आपको 1 श्लोक नहीं 1/4 भी पढ़ा दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि 1/4 भगवद गीता को पढ़ लेने का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आधा चौथाई श्लोक भी कोई पढ़ा दिया तो वह उसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा और सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु कोई मांग रहा है उसे आप उनके चरण में फूल अर्पण करें, नहीं, उनकी बात माननी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ओके। प्राज्ञ अर्थात वेद वेदांग के ज्ञाता की उपासना करना। ये उपासना करना सबसे जोड़ लीजिएगा, भगवान की, ब्राह्मणों की, गुरु की, प्राज्ञ, जिसकी प्रज्ञावान है, प्राज्ञ जो अच्छे से जानने वाला है, तो जो वेद को जानने वाला है उसकी उपासना करना, निकट बैठ करके सुनना। शौच 2 प्रकार का होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। मतलब स्नान आदि करके व्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए और मन को भी पवित्र रखना चाहिए। आर्जव का अर्थ है शारीरिक आर्जव का अर्थ शारीरिक तपस्या के अर्थ में यह है कि व्यक्ति को जो निषिद्ध कार्य हैं वे नहीं करने चाहिए और जो विहित हैं वे करने चाहिए। तो स्पष्ट है। ब्रह्मचर्य अर्थात शास्त्र विहित मैथुन। विहित मतलब जो शास्त्र में जिस प्रकार का मैथुन बताया गया वह है। तो अब आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य कई प्रकार के हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के बताए जाते हैं। एक है भाई कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वो शादी किया ही नहीं, लेकिन शादी नहीं किया का मतलब वो ब्रह्मचारी हो गया, ये मतलब नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य इसमें कहते हैं कि स्त्रियों को भोग दृष्टि से ना देखना, ये ब्रह्मचर्य। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है, स्त्री मतलब पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, कि भाई कोई शादी नहीं किया है तो वो अब ब्रह्मचारी हो गया है। दैट इज नॉट कंक्लूसिव फॉर अस टू, मतलब क्या कहेंगे, कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्त्री है उसके प्रति मातृ बुद्धि रखना, ये ब्रह्मचर्य है। एक्चुअली ये गृहस्थों के लिए भी है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी हर स्त्री को माता जी कहते हैं। तो अब अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के प्रति मातृ भावना ही रखना चाहिए। मातृवत परदारेषु, सुना है आपने? चाणक्य पंडित जी का बड़ा प्रसिद्ध है, उसको प्रपात कोट किए हैं। अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को माता मानना, यानी कि यहां पे भी ब्रह्मचर्य की अपेक्षा है। अब आप कहोगे कि भाई ब्रह्मचर्य की जरूरत ही क्या है, क्या जरूरत है? देखिए, पहले समझ लीजिए, ये जगत है मैथुनागार। इस भौतिक जगत को मैथुन आगार कहा जाता है। मतलब मैथुन की इच्छा से ही व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस जगत में बंधा हुआ है। अगर वो ना हो भोग की इच्छा, तो वह भगवान के पास चला जाएगा। ये एकदम क्लियर कट हम बोलेंगे, बिल्कुल ओपन बोलेंगे। इसमें से कौन कितना स्वीकार करना चाहता है हम में से, वो उसके ऊपर है। लेकिन जब तक भोग इच्छा बनी रहेगी, स्त्री पुरुष का आकर्षण बना रहेगा, तो भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। सीधी सीधी बात है। मतलब विल नॉट फूल एनीवन ऑन दिस मैटर। तो अब एक बात यह है कि इस प्रकार की इच्छा बनी रहना, ये व्यक्ति के लिए भगवत धाम जाने में रोक है, एक बात। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जो तपस्या कर रहे हैं शरीर की, तो आपका जो उत्साह है, जो उत्साह भी कह सकते हैं, और निश्चय, दोनों चीज़ें, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। श्रील प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि ये जो भक्ति में लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आ गए भक्ति में लेकिन अब जप नहीं हो पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, उसका एकमात्र कारण है टू मच, आई विल नॉट यूज द वर्ड बट प्रभुपाद सेड, बट आई वुड से टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति, कह सकते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत अधिक स्त्री संग करने किसी व्यक्ति की भक्ति की जो इच्छा है वो उस पर पानी फिर जाता है ना। वो लकड़ी जला रहा है और करके पानी डाल दिया। तो अगर भक्ति में उत्साह, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बनाए रखना चाहता है, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। यद्यपि ब्रह्मचर्य भक्ति नहीं है, ब्रह्मचर्य भक्ति नहीं है, लेकिन एक भूमिका बनती है उसकी, वो सपोर्ट मिलता है उस व्यक्ति को। ये आप प्रैक्टिकल देख लेना। मैं लोगों से डील भी कर रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं, वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो अन्य प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो उनसे सुबह नहीं उठा जाता। अब वो अन्य प्रकार का मतलब सब समझते हैं, इसलिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट द कॉन्शियसनेस बिकम्स डल। हम बता रहे ना, एक व्यक्ति को जानते जो कल आने वाले हैं सुबह। कब आएंगे? कल आएंगे। मंडे को यहाँ चले जाओ, ट्यूजडे को, आज क्या दिन हुआ भाई? मंडे हो गया क्या?
और थर्सडे हो गया, अरे यार बहुत टाइम हो गया। तो अब हम स्पष्ट लिख के बोल सकते हैं। हमने तो बताया, मैं ओपन ही बोलता हूं, हमने कहा यार तू इंद्रिय तृप्ति भी कर लेकिन अलग सो, टूट जाएगा। आई एम सो स्टार्क इन स्पीकिंग सच वर्ड्स, आई हैव टू स्पीक। लोग को जब तक चिकोटी नहीं काटो उठते ही नहीं। ये जो पति पत्नी साथ में सोने का सिस्टम रखे हुए हैं, इससे और बर्बादी होती है। अरे जब शादी नहीं हुई थी तब तो अलग ही सो रहे थे ना, और सोने के बाद तो मालूम चलता नहीं किसके संग सो रहे हैं। फिर तो दिक्कत क्या है? ये अब प्रभुपाद जी का पढ़ेगा कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण डेली एक्टिविटीज में बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भगवान उठते हैं। अब भगवान को आप इमिटेट मत करना, भगवान सो रहे हैं अपनी पत्नी के संग लेकिन सुबह उठते हैं। और रुक्मिणी बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो उठें, लेकिन वो मुर्गा उठ बांग देने लगता है, भगवान बिल्कुल निर्वेद भाव से उठ जाते हैं और खूब भगवान वहाँ पे अपने पे ध्यान करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार से इस्कॉन के भक्त सुबह उठ करके भगवान का नाम जप करेंगे तो उनको एक विशेष सुख का अनुभव होगा। तो अब ये सब बातें बड़ी कड़वी सी लगती हैं आजकल के समाज में, क्योंकि इस प्रकार की ट्रेनिंग तो स्त्री को है ना पुरुष को है। अगर पुरुष अलग सोना चाहेगा, स्त्री कहेगी ये लगता है इसका मन कहीं और है या हमसे प्रेम नहीं करता है, इत्यादि बेवकूफ़ी बातें। एक बात आप लिख लीजिए, किसी भी संबंध में अगर इंद्रिय तृप्ति सेंटर है तो वह संबंध खट्टा ही होगा। आप काट ही नहीं सकते इस बात को। एनी रिलेशनशिप, किसी चाहे पति पत्नी का, चाहे कहीं दोस्त का हो, उसमें केंद्र अगर इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का रिजल्ट है दुख, तो वह दुख में ही परिणत होगा। अब कहीं देख लेना, कहीं भी डाइवोर्स होता है, कुछ होता है, वो सेंटर जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन है। वो व्यक्ति को और अतृप्त करता चला जाता है, दुखी हो जाता है व्यक्ति। और आप लोगों को 6 चीजें पता ही नहीं प्रेम की। भाई पति पत्नी बैठो, बढ़िया से प्रसाद पाओ, हैं भगवान के बारे में कुछ बातचीत करो तो अच्छा लगेगा, कुछ गिफ्ट दो, मतलब अगरबत्ती दो, भगवान को अर्पण करो, समथिंग समथिंग कृष्णा कॉन्शियस, वो तो करने का टाइम नहीं। दोनों लोग टीवी देख करके वो करते हैं, मेड लगा लिए, तो फिर तो जिससे प्रेम होगा वह तो करते नहीं, और जिससे प्रेम खंडित होगा वही उसको कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। आई हैव टू बी रिफाइंड इन माई लैंग्वेज बिकॉज आई एम स्पीकिंग भगवत गीता क्लास, कांट बी टू मच ऑन दिस पॉइंट, बट दिस इज हाउ पीपल आर स्टूपिड। पीपल आर स्टूपिड। तो शास्त्र विहित मैथुन है कि संतान उत्पन्न करने के लिए संग किया जाए। अब आप आश्चर्यजनक बात आपको सुनाऊंगा मैं। शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका मैं वक्तव्य बताऊंगा। मैं एक बात गलत बोल गया, संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करना चाहिए। तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, एंड लाइक एक्चुअल ब्रह्मचारी। तो उन्हें कहा कि मैं 100 सैकड़ों बार स्त्री संग करने के लिए तैयार हूं। दिस इज अमेजिंग। यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल। अगर ये कोई कह दे पक्का कि जो बच्चा होगा वो भक्त होगा, लेकिन क्योंकि ऐसा गारंटी है नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया। दिस इज अमेजिंग व्हाट, मतलब तो आप देख सकते हैं कि भगवान पहले भी 7वें अध्याय में बोल चुके, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात ये मैथुन की प्रक्रिया भगवान की प्रतिनिधि। अब भगवान कितने पवित्र हैं? परम पवित्र हैं। विवाह एक यज्ञ है, लेकिन अगर संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं और वैसे इंद्रिय तृप्ति में लग रहा है, तो ये हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा अगर वैसा कार्य कर रहे हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति है और इससे शरीर की तपस्या का जो प्रिंसिपल है वो भंग होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने लोग भी गृहस्थी में आके भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का खंडन करना। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि कुछ लोग की ऐसी आदत लग जाती है कि जब तक वह इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे उनको नींद नहीं आएगी। दिस इज हाउ पीपल हैव बिकम डिग्रेडेड। अब हम समस्या तो बता दिए, करना क्या है? देखिए एक बात आप समझिए, हम इस पर आज मन बना के बोलेंगे इसके ऊपर। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट बता चुके हैं 4थे अध्याय में कि एक ब्रह्मचारी कैसे रहता है। बड़ा सुंदर, बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी अपने को भौतिक शब्द से दूर रखता है। ही इंगेजेस हिज हियरिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समझे आप? देखिए बात समझिए, हम लोग मल तो नहीं खाते, कोई मल तो नहीं खा के आया ना? नहीं, तो मल नहीं खाते। मल नहीं खाते क्योंकि वासना है ही नहीं। अब जब सूअर के शरीर में थे तो खूब दबा के खाते थे, तो वो कार्य प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? पकड़िए, वासना प्रॉब्लम है। जो वासना है वह व्यक्ति को कार्य कराती है। अदरवाइज ये स्त्री संग आदि कोई है अच्छी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वासना है तो व्यक्ति बाध्य होकर करता है कि नहीं?
तो अब हमको समझना है कि कार्य प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वासना कैसे काटेंगे। तो देखिए, वासना आती है भौतिक शब्द सुनने से, यह भी प्रभुपाद समझा चुके हैं। इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल। बुद्धि जो है वो पड़ोसी है आत्मा की, और जैसे ही हम भौतिक शब्द सुनते हैं वो हमारी बुद्धि हो जाती करप्ट, और बुद्धि में हमारे प्लानिंग करने लगती इन वासनाओं की पूर्ति कैसे होंगी। तो आप समझने का प्रयास कर लिए होंगे कि सुनने से, गलत शब्द सुनने से व्यक्ति के हृदय में वासना जन्मती है। तो करना क्या है, भौतिक शब्द को हमने लिमिट कर दिया, मतलब एज लेस एज पॉसिबल, और भौतिक सुनना कम कर दिया, तो अपने आप ही ये सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। और एक और चीज है जिह्वा का वेग, यानी भगवान का प्रसाद ग्रहण ही करना है, एक इनपुट, और आउटपुट जो है वो भगवान के बारे में बोलना है। अब आप विचार कीजिए, कोई ये शुभ कृष्णदास का कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया। कूर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को जब साउथ इंडिया में मिले तो कहा कि विषय तरंग, समझते हैं विषय तरंग, भोग वासना बहुत परेशान कर रही है, मैं ये घर बार छोड़ करके आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी बात कबू ना कहीं भी, ऐसे करके नहीं, वो तो है। इससे पहले कहते ऐसा कभी मत कहो, घर छोड़ने के लिए नहीं बोले, ना स्त्री को छोड़ने के लिए बोले, ना बच्चों को छोड़ने के लिए बोले। तो क्या बोले, कह रहे जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तारे ए देश, कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपिठाई पाबे मेरा संगे। बड़ा स्पष्ट है कि तुम जिसको भी देखो भगवान कृष्ण के बारे में बताओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, विषय तरंग तुम्हारे हृदय में कभी उदित नहीं होगी। दिस इज सो पावरफुल। तो आप समझ रहे हैं कि यद्यपि ये चीज़ बड़ी कठिन लगती है कलयुग में, क्योंकि हर जगह से बम्बार्डमेंट है भोगों का, लेकिन अगर अपनी वाणी को हम भगवान के बारे में सुनने में और बोलने में और अधिक से अधिक जप करने में लगाते हैं, मैं अब चेंज कर रहा हूँ, अधिक से अधिक, तो आप देखेंगे कि हृदय से वासनाओं का निर्मूलन हो गया। हम नाम लेके बोल रहे हैं। गुड़ाकेश प्रभु जानते हैं अगर आप, बड़े अच्छे भक्त हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, तो 2 लाख नाम जप करते हैं। हम सब बता दे रहे हैं, प्रभु जी तो मेरी क्लास में आएंगे नहीं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले से। तो एक दिन मैं प्रभु जी को पूछा कि प्रभु जी आपका कोई अनुभव, तब भक्त लोग तो नम्र होते हैं, कहते हैं ना कोई अनुभव नहीं कर रहा, बिना अनुभव के 2 लाख करेगा कोई आदमी। तो प्रभु जी कुछ तो अनुभव होगा। तो कहते हैं फिर मेरे से प्रेम करते हैं, बहुत अफेक्शन है, तो बोले मेरा मन अब विषय में नहीं जाता। मन, दैट्स अमेजिंग। ऑल्दो वी मे नॉट बी एबल टू 2 लाख, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपना गड्ढा खुद ही खोदते हैं। फालतू की बात सुनते हैं तो चित्त वहां जाता है, चित्त दूषित होता है, और जब चित्त दूषित होगा तो फिर आगे कुछ जो होगा उसके लिए उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। 2 लाख मतलब कितनी वाला करेंगी, क्या पूछ रही हैं आप 128 पर डे ठीक है, इट्स ओके, ग्रेजुअली मूव ऑन टू दैट, बट ये प्रैक्टिकल है। तो जितना 16 माला कर ले अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर कीजिए अपने आप को, लेकिन आप देखेंगे कि जैंटिंग एक्स्ट्रा करने से आपको फायदा ही होगा। आप देखना कि आपके मन में शांति महसूस होगी। हम खुद ही अपना गड्ढा समझ रहे हैं, हम कब्र खुद ही खोदते हैं, वी मेक आवर ओन मिस्टेक। ये प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं। इफ यू चैंट 64 राउंड्स, दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विल बी वेरी इजी टू फॉलो। अब हम 64 तो मैं खुद ही नहीं कर रहा, तो मैंने प्रभुपाद का शब्द बता रहा हूँ कि अगर अधिक जप करने से ये वासना कम होती है, इसका विज्ञान समझिए। श्रीला भक्ति ठाकुर जी ने एक भजन लिखा है, तो उसमें वो कहते हैं कि जो मेरा हृदय है वो कैसा है, तप्त मरुभूमि के समान है, रेगिस्तान है, पानी है नहीं और तप रही है। किससे? कामाग्नि से। और भगवान का नाम कैसा है? अमृत की वर्षा की तरह। तो कान के द्वारा प्रवेश करके मेरे इस मरुभूमि को ये मतलब शमित कर देता है, ठंडा कर देता है। सारे विज्ञान समझ रहे हैं। तो ये जो काम अब विश्वामित्र जी का कितना 60,000 साल के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ है कि नहीं, वह भगवान के नाम से हो जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान, हम सभी लोगों को प्रयास करना है। एवरीवन इज अफेक्टेड टू लेस और मोर डिग्रीज। जितना हमारे पास समय हो, खाली समय जाने न दें, अधिक नाम उच्चारण करेंगे। तो अब अगर मान लीजिए आपने 1 माला नहीं किया तो कितनी माला सुना प्रभु जी? वरुण प्रभु बताएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आपने 1 माला जप एक्स्ट्रा नहीं किया तो कितना जप सुना आपने? तो कितना सुना? मैं 16 छोड़ दीजिए, अरे ऐसे सिंपल प्रश्न कीजिए, माला अगर नहीं जप किया तो कितना सुना?
0। और अगर माला किया तो कितना सुना? तो इट कैन बी 20%, इट कैन बी 30% और 50%, 100% नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो गया ना। अच्छा, नहीं जब को नहीं सुन पाते हैं तब क्या फायदा होता है? हाँ बताइए। हाँ ना, बताओ क्या बताओ, फटाक बताओ। हाँ, तुरंत नहीं बोल दिया। हाँ, लाभ होता है, लाभ होता है। शक्ति का। तो आप समझ गए कि बोलने से भी व्यक्ति की वासना कम होती है। तो भैया रोक कौन रहा है? बोलेंगे, केवल बोलने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो रहा है, तब क्यों रोका जाए अपने आप को? आप कहेंगे हम बोलने मात्र से कैसे पवित्र होंगे? आपने सुना था ना, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। तो जब खाने मात्र से सत्व पवित्र हो जाएगा तो खाना का काम तो आप मन से नहीं करते, खाना तो जीभ से खाते हैं। भाई यहाँ पे कौन मन से खा रहा है? सब जीभ से खा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं अपने जीवन में। जब जीभ से खाते हैं और शास्त्र कह रहा है कि सत्व मतलब अंतःकरण पवित्र हो रहा है, तो जीभ से जब करने से मन क्यों नहीं पवित्र होगा? ये कोई विरोधी नहीं कर रहा है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जब जीभ से भोजन करने से मन पवित्र हो रहा है और गंदा भी हो रहा है, तो उसी प्रकार केवल जीभ से बोलने से मन पवित्र भी होगा और अपवित्र भी होगा। ये बात आप समझिए। जैसे जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो उससे पहले मेरे मन में संकल्प आ रहा है कि मैं यह बोलूंगा, और फिर मैं कुछ बोलता हूं। ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो आप जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे, तो अभी मेरे मन में एक संकल्प आया कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, और आपके मन में अखट से बोल दिया। तो मन लगा हुआ है। बिना मन के कोई इंद्रिय कोई कार्य नहीं कर सकती है। अग्रीड? तो आप कहेंगे कि इस 2025 में क्या हो गया आपको? हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि क्या करना है। ये मत सोचिएगा कि इट विल गो ऑन इट्स ओन। इट हैज नेवर गॉन ऑन इट्स ओन फॉर एनीवन। हम लोग पहले सुन चुके, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, सुना था ना? तो इस जगत को अश्वत्थ क्यों कह रहे हैं? उसके दो गुण बता रहे थे, अश्वत्थ और अव्ययम। अव्ययम मतलब अगर भजन का प्रयास नहीं करेंगे तो ये संसार, ये भोग वासना कभी नहीं जाने वाली। और अश्वत्थ मतलब कि अगर भजन किया तो ऐसा संभव है कि कल ये नहीं रहे, मतलब ये नष्ट हो जाएगी। तो जितना भक्ति करेंगे उतना अच्छा होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी कुछ हल्की सी इच्छा आती है, ये बनाएं। इच्छा हल्की होती तो हम नहीं करते, समझे? इफ दैट डिजायर इज स्ट्रांग तो खाना बनाते हैं। इडली ना मन नहीं छोड़ो, दाल चावल खा लेंगे। आप समझ रहे हो सूत्र? तो जैसे जैसे इच्छा शमित होती जाएगी तो उसका वेग आएगा भी, तो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। पहले तो वेग आना ही कम हो जाएगा, और दूसरा वेग आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जैसे मान लीजिए आंधी आई, ठीक है, तो आंधी अगर 160 की स्पीड से आए और 50 की स्पीड से आए तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भोजन कहाँ कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं एक सच्ची कथा सुनाऊंगा, मेरे शास्त्र में नहीं सुनी, लेकिन ऐसा लगता है कि घटित हुई है। एक शहर था, मैं सुना है कि जयपुर में ऐसा हुआ था कि वहां पर एक वैश्या ने भोज करवाया कि भाई हमने बड़े पाप किए हैं, तो भक्तों को भोजन करा करके अपने पाप को काट लेते हैं। तो साधु लोग आए और उनको पता नहीं था किसने मतलब स्पॉन्सर किया है। तो वहाँ पे वो खाए, और वो लोग सब अखंड ब्रह्मचारी थे, और उनका उस रात्रि में ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। अब एकदम गुस्सा हो गए और आयोजक को बिल्कुल मारने के लिए आ गए कि इनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण था, ये क्या करे। तो बाद में मालूम चला कि वो वैश्या ने स्पॉन्सर किया था। तो इतना प्रभाव होता है। इसीलिए महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, विषय अन्न खाइला मलिन होइला मन। आप किसी विषयी व्यक्ति का हाथ से बना हुआ भोजन खाते हैं तो आपका मन मलिन हो जाता है, और अगर मन मलिन होता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। तो इस सभी चीज़ों का लिंक ब्रह्मचर्य से है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि महाप्रभु के एक पार्षद हुए, उनका नाम था शिवानंद सेन। तो वह जब पुरी आए तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, और उनको देख करके महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे बेटा होगा तो उसका नाम पुरी रख दो, पुरी दास रखना। अब उनको पहले बता दिया कि आपका बेटा होने वाला है और बेटा होगा तो पुरी दास रखना। तो वहाँ पे स्पष्ट है कि
क्योंकि धर्म के अनुसार वह क्रिया थी और उस कारण से संतान होने वाली थी, तो महाप्रभु उसको बिल्कुल अच्छे से लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे इनके एक और छोटा हरिदास नाम के एक भक्त थे, महाप्रभु के लिए गाया करते थे, और वह विरक्त वेश में थे, और वह थोड़ी समय के लिए भी किसी स्त्री से बात कर लिए थे, तो महाप्रभु उसको सहन नहीं किए थे। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एवरीवन, चाहे वो गृहस्थ हों चाहे वो ब्रह्मचारी हों, क्या, ताकि हम लोग भक्ति में बड़ी एनर्जी के संग आगे, बड़े दृढ़ता के संग आगे हम प्रगति कर सकें। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। कोर है कि भगवान की बात को बोलना, भगवान का नामोच्चारण अधिक करना, अधिक से अधिक जितना समय मिले, और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना। अगर ये करेंगे तब तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और कोई कहे कि हम कुछ भी खाते रहेंगे, जो अच्छा लगता है, जो घूमता फिरता रहता है उसी को खा जाते हैं, और वो कहे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। यू कैन नॉट डू दैट। अंतःकरण गंदा होगा तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। और बाकी तो सब चीज़ें आसान होते जाएंगी। सिंपल सी इक्वेशंस हैं, हमने सब जितना मेरे को पता था मैंने डिस्कस कर लिया, और आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, यहां पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं भूल गया, फिर से बताऊंगा। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो, ये आर्जवम का अर्थ है। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं। एक बात और इंटरेस्टिंग थी जो हम लोग छूट गई बात कहने की। देखिए, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने समझाया था, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा। बड़ा सुंदर टीका करी थी। ये जो काम है, ये क्रोध है, ये जो रजोगुण से उत्पन्न है, ये व्यक्ति से पाप कराते हैं। तो वहां उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि यहां भगवान हमको एक हिंट दे रहे हैं कि ये देखो भाई, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो अगर हम लोग सतोगुण को कल्टीवेट करेंगे तो रजोगुण का संपर्क अपने आप कम होने लग जाएगा। यानी कि रजोगुणी क्रियाओं से का संपर्क छूटेगा, सतोगुणी क्रियाएं करेंगे तो सत्व में सतोगुण बढ़ेगा, और सतोगुण बढ़ेगा तो काम उत्पन्न नहीं होगा, वीक होता चला जाएगा। देखिए, इसमें व्यक्ति को अपनी भर्सना करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 100% कामुक है, चलो ठीक है, वो सुने तो सही कि करना क्या है। अरे मान लीजिए, इसमें एग्जाम्पल देता हूं कि हम एक वैद्य जी के पास आते हैं। अब एक व्यक्ति है, उसको वो लिवर कैंसर था, उसको बोल दिया कि मरेगा वो। अब वो समझ रहा है कि मेरा लिवर 100% खराब है, लेकिन अगर मैं इन वैद्य जी की बात मानूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूं, और वो क्रमशः ठीक हो गए। अब मेरे को हल्का सा फैटी लीवर है, तो क्या तुम जल्दी ठीक हो जाओगे? तो कोई एक फैटी लीवर किसी व्यक्ति को है और किसी को लीवर कैंसर है, दोनों को लीवर की ही दिक्कत है ना। स्टेजेस अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों ही लोग एक चीज करते हैं कि वो वैद्य की आज्ञा का पालन करते हैं तो ठीक हो जाएंगे। किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। कभी भी किसी भी भक्त के प्रति हमें अनादर बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वो काम से प्रभावित है या किसी वासना से प्रभावित है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह गुरु की आज्ञा को ठीक से पालन करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, भगवान ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा है गीता में, ज्ञानिनः नित्य वैरिणः। जो इंद्रियों को संयमित करने वाले ज्ञानी, उनका भी यह नित्य वैरी। इतना आसान भी नहीं है इसको जीतना, लेकिन बात बहुत सिंपल है। तस्मात् इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभा। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सबसे पहले तुम इंद्रियों को संयमित करो। मन नहीं भी पवित्र है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा उनको इनपुट मिलना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे करके मन पवित्र हो जाएगा। कुछ भक्त कोई पूछ रहे हैं, कह रहे हैं संडे प्रोग्राम में तो कई लोग प्रसाद स्पॉन्सर कराते हैं, तो वो व्यक्ति विषयी है या नहीं है वो पता नहीं है, तो हमें वहां प्रसाद नहीं लेना चाहिए। मैं अपना मत बताना चाहूंगा इस मामले में। हमें घर का प्रसाद अच्छा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। We made this arhar dal rice, and oh, it was such a delicacy.
मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। डिवोटी किचन में उस समय मेरे को चार्ज दिया गया था, तो बंगाल से एक भक्त आए थे, दीक्षित भक्त थे। मैंने कहा प्रभु आप सुबह उठी और 16 माला जप करके कुकिंग कीजिए। तो 16 तो नहीं कर पाए वो, 12 माला जप किए, लेकिन जो टेस्ट था प्रसाद का, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग प्रसाद था। तो अब जो कुकिंग करने वाला व्यक्ति है, क्या वो जप कर रहा है? पहले तो ये प्रश्न कीजिएगा। क्या वो कुछ नियमों का पालन कर रहा है? अरे और नियमों का पालन कर रहा है और ना कर रहा है, कम से कम 16 माला जप कर रहा है क्या? तो क्या उसकी वाकई कॉन्शियसनेस है कि वह भगवान के लिए बना रहा है? अब आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। हमने तो जो गंभीर भक्त हैं उनको तो देखा है कि वो एक्चुअली पंगत वाला नहीं खाते हैं। इस्कॉन में भी पंगत वाला नहीं खाते हैं। अब एक इमरजेंसी की बात अलग है, कभी आपको खाना पड़े, लेकिन ये मैं गृहस्थों को बोल रहा हूँ। गृहस्थों को तो घर में ही खाना चाहिए। इफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स। मंदिर में भी कोई, हम मंदिर से वो क्या 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 सिखाएंगे कोई व्यक्ति? मंदिर में कोई जरूरी नहीं है कि वो अब माला जप ही कर रहा हो। हायर कर लिया जाता है, इतने 1000 लोगों के लिए खाना बनाना होता है, कैसे आप करेंगे बताइए? देखिए मैं निंदा के पॉइंट पे नहीं जाना चाहता हूँ, बट जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रिटी मच स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड। इतना जरूर होता है कि बस वो झूठा नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं, बाकी वो भक्ति कर रहे हैं उसमें तो बहुत संदेह है। कोई हो सकता है मंदिर, हमने जैसे देखा है इधर चौपाटी वगैरह में तो है नियम, पुणे में भी भक्त लोग अच्छे से पालन करते हैं। यू कैन फील इट इन द प्रसादम। मैंने देखा है कई कई भक्तों के घर में प्रसाद पाए अमृतमय, सिंपल। हम नाम रखेंगे तो थोड़ा गर्व हो जाएगा, लेकिन माता जी हैं कि हमारे पास तहरी बना के लाई थी, अहो मेरी माँ, अहो क्या प्रसाद। यू गो बस गो बियॉन्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज शी इज अ डिवोटी। तो ये भगवान के लिए बन रहा है, ये भावना आप किसी में ये इसका इंजेक्शन आप किसी को नहीं दे सकते हैं। समर्थन है ना आप लोगों का? आप किसी को इंजेक्शन दे सकते हैं कि नौकरी के लिए कर रहा हो तो नौकरी के लिए कर रहा है। देखिए मैंने अपने सामने एक व्यक्ति को रोटी बना रहा था और कान में ईयरफोन लगाया, मैं संदेह हो क्या कर रहा है, वो फिल्मी गाने सुन रहा था। बहुत डांट लगाई मैंने, ये कैसे व्यक्ति? तो लोगों को हायर कर लिया जाता है, बस काम करना है, 1000 लोगों के लिए खाना बनाना, तो कैसे बनेगा? मैं मान रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आदत ही हमने बना लिया है कि बाहर खाने का, तो दिक्कत है। और वैसे भी देखिए संडे प्रोग्राम है तो 8 बजे मिलता होगा ना खाना। खाना तो 6 बजे खाना चाहिए ना, डिनर। सब लोग का समर्थन है ना मेरे पे, 6 बजे खा के जाइए, क्या दिक्कत है? इट इज एब्सोल्युटली योर कॉल कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? मैं नहीं खाता अनलेस कोई इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे हम लोग एडमिट थे वहां पे, तो एक अलग बात है। लेकिन अहंकार में नहीं बोले, जस्ट आई डोंट डू दैट। मैं तो नहीं खाता मतलब नहीं खाता। अच्छा लगता है प्रसाद, काहे को लाइन में खड़े हो? जब जितनी देर लाइन में खड़े होंगे उतनी देर में खुद नहीं बना लेंगे। इज इट नॉट? 40 मिनट लाइन में खड़ो, उसके बाद कोई कहे जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, तो उससे अच्छा यहीं आगे बढ़ के खाना बना लो, खत्म, गिरिराज जी की सेवा कर लो। और प्रीचिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम तो यही बोलेंगे, बाकी आपकी जैसी इच्छा करना चाहें। कह रहे हैं मंदिर में कृष्ण को ऑफर्ड है ना प्रभु जी, दैट तो इट इज प्यूरिफाइड। मैं आपको बताना भूल गया था कि वो भी ऑफर्ड था गोविंद देव को। तो भक्तों ने बाद में समझाया कि गोविंद देव तो पचा ले गए, भक्त नहीं पचा पाए। सो लाइक दैट। चलिए ठीक है। एक ब्रह्मचारी बरसाना में रह रहे थे, तो उनके पास पंगत का खाने का वो आया, टिकट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर्ची आई। तो खाने चले गए, तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को मालूम चला, तो बोले अभी आपका भजन का अधिकार नहीं है, अभी आपको पर्ची वाले खाने चाहिए। यहाँ ये पर्ची बट रही, यहाँ ये खाएंगे, वहाँ वो खाएंगे। हमने सुना था, हम जानते नहीं, सुना इस प्रकार की भावना। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट एब्सोल्यूट रूल। अगर आप बाहर हैं, मंदिर में पा रहे हैं प्रसाद, तो ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन नियम नहीं बनाना चाहिए। ये अब हम शास्त्र से बोल रहे हैं। भीष्म देव से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि सुखी कौन है? तो बोले जो अपना भोजन खुद बनाता है वह सुखी है। वरुण प्रभु, कभी आपने अपने लिए खराब खाना बनाया है? समझे? आप समझ गए मेरा प्रश्न? नहीं, मैंने अपने लिए तो कभी खराब नहीं बनाया। मतलब आप जैसा वो खुद बनाता है, हाँ थोड़ा नमक कम है, अब आदमी अपने को तो कभी डांटता नहीं है, अपने हिसाब से बना लेता है।
दिस अमेजिंग व्हाट इट। और हम लोग भीष्म पितामह के बारे में भी सुने हैं इस तरह से कि ये हम सुने हैं, किसको तो बोले थे, माता द्रौपदी को बोल रहे थे कि आप आज धर्म पे बोल रहे हैं, उस वक्त आपका धर्म का ज्ञान कहाँ था जब मेरा अपमान हो रहा था। तो उन्हें कहा कि उस समय मैंने क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरी मति धर्म के संबंध में डिस्टर्ब हो गई थी। अब वो खून सब निकल गया है तो मैं धर्म के ऊपर बोल सकता हूँ। हम वैसे देखिए बात काट नहीं सकते। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जो भी यहाँ पे बातें बता जा रही हैं आप उसको जितनी मात्रा में स्वीकार करना चाहिए उतना करिए। बेटर इज नॉट टू जस्टिफाई व्हाट वी आर डूइंग। जो चीज़ है वो सही है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद भी अमेरिका गए तो क्या खाना खुद ही बना रहे थे ना, या फिर उनके डिसाइपल थे। आपको पता ही होना चाहिए कि वो सैली अग्रवाल के घर में रुके थे, उनको अपने भोजन को फ्रिज में रखना पड़ा जहाँ मांस भी रखा था, लेकिन खाना वह नहीं दूसरे का बना के खाए थे, खुद ही खा रहे थे। तो बड़ा प्रभाव होता है जो व्यक्ति खाना बना रहा है। आप प्रैक्टिकल देख लो ना, आप मंदिर में ही इस्कॉन वृंदावन में जाइए, जो डेटी किचन का प्रसादम होता है कितना अलग लगता है। हमारे भुवनेश्वर प्रभु बनाया करते थे और अन्य अभी भी भक्त लोग अच्छे भक्त बनाते हैं, कितना अंतर लगता है। जबकि पूरा ठंडा होता है, आप द्वादशी में खाइए एकदम ठंडा होता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस में बनाया जा रहा है, किस कॉन्शियसनेस में बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु बड़ा अच्छा बोलते थे, अच्छा कमेंट था, कह रहे थे कि पहले ज़माने में जो योग्य ब्राह्मण होते थे उन्हें कुकिंग में लगाते थे, आजकल जो कुछ नहीं कर पाता उसे कुक बना देते हैं। अरे सत्य है, सत्य है जनरली स्पीकिंग। और उसको हम लोग लेबल कर देते हैं कि प्रचार है, ये है, वो बेसिकली कमर्शलाइजेशन कर दिया जाता है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चलता ही रहता है। हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके घर में आप 16 माला कर रहे हो, आपको पता है, और आप उस हिसाब से नियम पालन करके बजा कुकिंग कीजिए, फर्स्ट क्लास है। हम भागवत चला लेते हैं तो प्रसाद बनते हैं, वो तो अच्छी बात है, दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड। अब हम लोग वाणी के बारे में बोलेंगे। आज बोलने वाणी के बारे में छोड़ दें आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त श्लोक है, मन तो कर रहा है तीनों पढ़ा दें, बहुत बहुत अच्छे श्लोक है। मैं आज मन बना के आया था कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो सब लोग भागने की तैयारी में हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम शुरू कर देते हैं। वाणी की तपस्या बहुत ज़बरदस्त है भाई। क्यों ज़बरदस्त है? सबसे ज़्यादा अपराध हमारा होता है वाणी से, समझ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अपराध होता है, सबसे ज़्यादा सेवा भी होती है। चक्रवर्ती बाद एक प्रश्न उठाते हैं, भाई जब जीभ शरीर में फिट की हुई है तो यह क्यों कहते हो कि शरीर से, वाणी से और मन से, है ना भाई? मन शरीर से थोड़ा अलग है, लेकिन जीभ तो वाणी में फिट, जीभ तो शरीर में फिट की गई है। तो कहते हैं कि भाई क्योंकि वाणी से बहुत सेवा होती है, वाणी से सेवा भी बहुत होती है, वाणी से अपराध भी बहुत होता है, तो इसलिए वाणी की तपस्या अलग बताते हैं। जरा बताइए, अब मेरे पीछे बोलिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मया तप उच्यते। बोलिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत अच्छा श्लोक है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, आपको पता है ना हम लोग गीता के श्लोक बोलते हैं या अभी हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, करना, यह वाणी की तपस्या। इससे वाणी पवित्र होती है, वाणी में तेज आता है। अनुद्वेग करम, अनुद्वेग, उद्वेग मतलब होता है उद्वेग नहीं देने वाला, अर्थात उद्वेग का मतलब था भाई तुम बाहर आओ तो बताता हूं तुमको। क्या बताएंगे भाई? अब सोचेगा क्या जान से मार देगा या सर फोड़ देगा क्या? इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। अनुद्वेग करम, और सत्य बोलना चाहिए, स्पष्ट है। प्रिय हितम च, प्रिय लगना चाहिए और उसका हित होना चाहिए, ठीक है। यत वाक्यम, जो वाक्य है, और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय प्लस अभ्यसनम। स्वाध्याय मतलब वेद पाठ का अभ्यास, यानी बार बार बोलना, बार बार बोलना, इसको वांग्मय तप उच्यते, वाचिक तप कहते हैं। तो देखिए, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, दूसरों को भय न देने वाला वाक्य, तुमको मैं जान से मार डालूंगा या खुद आत्महत्या कर लूंगा। अरे बाप रे बाप, अब सामने वाला व्यक्ति इतना डर जाए कि वो भाग जाए वहां से, है कि नहीं? तो ये सब उद्वेग जनित वाक्य हैं, ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए, इससे वाणी अपवित्र होती है। आप देखेंगे कि
अनुद्वेग समझना शायद इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग आसपास सब उद्वेग जनित वाक्य ही बोलते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और हितकारी होना चाहिए, इसका मंगल होना चाहिए जो वाक्य होता है। स्वाध्याय व्यसनम चैव, और बार बार स्वाध्याय का अभ्यास जो है वह वांग्मय का तपस्या कहलाता है। आप देखेंगे कि जो भक्त अपनी वाणी को इस तरह से संयमित करने लगते हैं तो उनकी वाणी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। मैं नाम लूंगा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, शिला प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के लेक्चर कितने सिंपल हैं, आई मीन ही डजंट स्पीक कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, लेकिन इतना अच्छा क्यों लगता है। तो अब देखिए कि जो व्यक्ति मतलब कुछ भगवान के बारे में बोलने का प्रयास कर, अच्छी बात है, लेकिन बाकी समय अपनी वाणी को व्यर्थ की चीज़ों में उलझा लेता है तो उसकी कथा भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं नाम ले रहा हूँ परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, कभी भी कॉल करते हैं महाराज जस्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, नेवर 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 एवर ही टॉक्स एक्सेस। कल एक व्यक्ति, हम कल ही की बात कर रहा हूँ, हमको बहुत दुख दे के गए इस तरह में कि आए दर्शन करने के लिए, दर्शन दे दिया और उसके बाद बड़ा 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 इतना ज्यादा वो बोले जा रहे थे और मैं कुछ इंगित भी कर रहा था कि हाँ अच्छा ठीक है कुछ इंगित जाओ यहाँ से, लेकिन अब किसी तरह से मैं कुछ उससे कृष्ण कॉन्शियसनेस के में लाने का प्रयास किया। हम तो भाई यहाँ ओपन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, अगर हमसे मिलने आना है तो कभी मिलने मत आना, क्लास में आओ और नहीं तुम कभी मिलने मत आओ। दिस इज नथिंग आई हैव टू टॉक विद एनीवन जो मिलने के लिए आ रहा है। हम जब वो आने रहे थे तभी बोला देखो अगर स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं देखने के लिए तो मैं ठीक हूँ देखो मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मत मिलने के लिए आओ। आप में से आप लोग कितने लोग हैं जिनके घर में मैं मिलने के लिए कभी गया हूँ? प्लीज रेज हैंड्स, जिनके घर में कभी गया हूँ। कभी मिलने नहीं जाता, अगर कोई मेरा काम है तो जाऊंगा, अदर हैव सम पर्पस, नो पर्पस, मैं बस टहलने का टाइम नहीं नॉट टहलने का टाइम नहीं। मैं वेदवादिनी को स्कूटर सिखवा रहा हूँ कि तुम बाहर काम करो ताकि मैं चैंटिंग कर सकूँ नॉट, मेरे पास टाइम नहीं है और आप लोग के पास भी टाइम नहीं होना चाहिए किसी से मिलने जाने के लिए। डोंट वेस्ट टाइम योर्स, दूसरे का टाइम भी मत बर्बाद कीजिए और अपना भी नहीं। क्लास में नहीं आएंगे, 1 घंटा बात कर रहा हूँ वहाँ नहीं आएंगे, क्लास के बाद टाइम खराब करने के लिए आएंगे। ये देखिए कि हमको बहुत डर लगता है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैं कभी मिलने नहीं जाता, अनलेस आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन आई विल नेवर गो एंड मीट। अब आप उसको अच्छा बोलिए बुरा बोलिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी सीनियर डिवोटी के पास मिलने के लिए कभी नहीं जाता। हमारे काउंसलर आते हैं, बोलते हैं आप मिलने के लिए आओ, मैंने वांट टू टॉक, तब हम जाते हैं मिलने। काहे को डिस्टर्ब करें, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि कोई मेरे पास आता है और अपनी बचल बचल करना शुरू कर दिया, आई फील टॉर्चर्ड, आई विल यूज द वर्ड, आई विल यूज द वर्ड टॉर्चर्ड, कि अब मुझे ये भक्त हैं लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं, कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं। अब मैं नाम ले रहा हूँ, कौटिल्य प्रभु आए थे अपनी माँ के संग, इतने सुंदर कृष्ण कॉन्शियस प्रश्न कर रहे थे, मजा आ रहा था बात करने में, जिसका वहाँ पे 8वें अध्याय में 3रे श्लोक का क्या मतलब है। अदर व्हाट इज द पॉइंट। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो गलत है। महाप्रभु के पास कोई जरा फालतू बात करने आ जाता था तो कहे हम जा रहे हैं, हम यहाँ छोड़ करके आना जा रहे हैं, हमसे बात मत करो। Because even one moment wasted in non-Krishna conscious talks is a big loss. Big loss है कि अब वो एक सेकंड में वापस नहीं लेके आ सकते, है कि नहीं। तो ये मैं अनुद्वेग कर्म वाक्य में वो भी जोड़ लूंगा कि भक्तों को उद्वेग हो जाता है फालतू की बात करने से, तो नहीं करना चाहिए। क्या हित होगा उसका? भाई आप गाली नहीं दे रहे हो, आप उधर की बात करो, उधर की बात करो, यहाँ ये हो रहा है वहाँ हो रहा है, उससे क्या। मैं कल देखा कि भक्त आए और वो उनको पता भी नहीं, देन मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट कॉन्शियस, वो बोलना शुरू करे मंदिर में ये गड़बड़ हो रहा है वो गड़बड़। हमने कहा वो तो हम देख के आ चुके हैं जो गड़बड़ हो रहा है, हमको अब मत सुनाई। एंड एक्चुअली माई कॉन्शियसनेस वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। मैं सुबह से ठीक से नींद भी नहीं आया। अरे कोई पैसा लेके भागेगा तो भागता रहे, हमें क्या करना है यार। धाम में कमाई करने वाली कमाई हो रही फर्स्ट क्लास है, लेकिन 1000 गुना फायदा मिल रहा है, जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। वाई डू वी हैव टू हियर दिस। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार शायद टुवर्ड्स वृंदावन आ रहे थे, तो रास बिहारी प्रभु थे, तो महाराज उनको बोले डोंट टेल मी एनीथिंग नेगेटिव, आई नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, टेल मी समथिंग पॉजिटिव। तो गुरु महाराज के चरणों की बात कर रहा हूँ, उनके जो चरणों के पीछे चल रहे हैं, क्या नेगेटिव और हमको मत सुनाओ। आप इतनी दूर से ये सुनाने आए, क्या मैं मंदिर का मैनेजर हूं क्या? मैं आप लोगों को अपनी बात बता रहा हूं ताकि आप और मैं दूसरे का समय खराब नहीं करें। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और हितकारी बोलिए। बहुत अच्छी बात राधानाथ महाराज कहते हैं, अ साधु लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन।
समझे? कोई साधु है अब स्थान को छोड़ रहा है तो भगवान की बात बोल के व्यक्ति का चित्त पवित्र होना चाहिए। उधर से हटाकर कहाँ कहाँ की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को गाली नहीं दे रहे तो बस हमारा वाणी पवित्र है। जो अन्य बात कर रहे हैं क्या उससे उसका मन अच्छा हो रहा है, क्या उसका मन भगवान में लग रहा है? महाराज इसको बहुत अच्छे से कहते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कथा में भी कोई लौकिक वार्ता आ जाती है तो जीव का परम अमंगल है। एक बार हम इसी बात को रामकृष्ण प्रभु शेयर कर रहे थे, हमारे मित्र है, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति भौतिक बात पूछ रहा है, उसका कोई उत्तर दे रहा है, तो दोनों ही का नुकसान हो रहा है, और उसको कोई सुन रहा है तो वह भी नुकसानदायक है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। सारार्थ वर्षनी अनुद्वेग कर्म मतलब संबोधन के रूप में भी अन्य लोगों को उद्वेग नहीं देने वाला। मतलब ऐसा संबोधन नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको दुख लगे। अब समझते हैं लोग कैसे गाली गलौज करते हैं, तो वह भी नहीं करना चाहिए। गीता भूषण टीका। अनुद्वेग कर्म का अर्थ है किसी को भी भय हो ऐसा वचन नहीं बोले। ये समझते हैं, जान से मार डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो करना। सत्यम अर्थात प्रमाणिक यानी शास्त्र आधारित हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप एक भक्त हमारे थे मित्र धामेश्वर महाप्रभु दास, बोले विनोद ने बोले बोनाफाइड कॉन्कॉक्शन प्रामाणिक झूठ। लोग प्रवचन में भी ऐसा कुछ बात बोल देंगे, उसे लगे कि एकदम शास्त्र से। उनसे पूछो कौन से शास्त्र से है, तो ना प्रभु जी सुना था, उन प्रभु जी सुना था, इधर सुना था, उधर सुना था, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं, आप कोई सिद्धांत बोल रहे, कभी कभी कहानी सुना देते हैं, अलग बात है, लेकिन आप सिद्धांत बोल रहे हैं तो उस सिद्धांत का शास्त्र से बैकिंग होना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलिए। कह दीजिए उनको नहीं पता, क्या दिक्कत है। जब आप शास्त्र से बोलेंगे आप देखना कि श्रोता को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बात भगवान को अच्छी लगती है। और अपने मन से बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा उसको। प्रिय अर्थात सुनने में अच्छी लगे। तुम लोग माया में हो तुम सब नरक जा रहे हो, गृहस्थी तो केवल क्या कहते हैं वो अंधकार अंधकूप है। ठीक है, शास्त्र में वर्णन है, लेकिन ऐसे आप किसी को प्रीचिंग करेंगे तो वो शायद दोबारा नहीं आना चाहेगा। अग्रीड? तुम तो लेजी हो, तुम तो भक्ति कर ही नहीं सकते। There is no point in being heavy like this. We should always encourage devotees. ठीक है वो लेजी है, लेकिन उसकी लेजीनेस का इलाज को बताइए ना, कुछ ठीक हो जाए वो। हित अर्थात उसका परिणाम श्रोता के हित के लिए। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट। हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो क्या ये विचार करते हैं कि इससे उसका हित होगा? ये तो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लोग जीव को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं और ये नहीं देखते कि अगर ये नहीं देख पाते हैं कि वो व्यक्ति उस बात को सोच ही नहीं रहा था। हमने बोलना शुरू कर दिया तब उसकी मति उस विषय में जा रही है। बताइए, तो भगवान से इतर जा रही है तो हमने उसका हित किया कि महान अहित किया? आप समझे मेरी बात? मैं इस प्रवचन में जो जो बोल रहा हूं वहीं वहीं आपका मन जा रहा है कि नहीं जा रहा? अनलेस आपका मन कहीं और है। तो मैं अगर भगवान से अलग कोई बात बता रहा हूं या संबंध भी ना हो भगवान से, तो फिर मैं आपकी मति को भगवान से अलग लेके जा रहा हूं, तो अहित हुआ ना। ठीक है ना? जो हित का मतलब है कि उस वाणी का प्रयोजन ये होना चाहिए कि व्यक्ति को भक्ति करने में उत्साह मिले। ये है वैष्णव की सेवा। वैष्णव सेवा संगत का मतलब है कि सब साथ में मिलें तो भगवान के यश का वर्णन हो और एक दूसरे को उत्साहित करें। बड़ा सुंदर भाव पे लिखा गया है कि भक्त बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ये इंद्रिय मैंने छोड़ दी है, तुम भी प्रयास करो, तुम भी छोड़ सकते हो। वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय आचार्य। ये नहीं बोलता है तुम तो ऐसे भोग में पड़े हो। नहीं, मैं भी इससे परेशान था, मैंने इसे छोड़ दिया है, आप भी प्रयास कीजिए, आप भी छोड़ देंगे। वेरी नाइसली द डिवोटीज स्पीक टू ईच अदर, ऑलवेज एनकरेजिंग। इतना संकल्प लें कि हमारे संगत के द्वारा लोगों को उत्साह ही मिलना चाहिए। बिकॉज वॉट यू गिव इज वॉट यू रिसीव। आप दूसरों को उत्साह देंगे तो स्वयं भी उत्साहित रहेंगे। ऐसा कहा गया, ऐसी वाणी जो इन 4 गुणों से युक्त हो और साथ ही वैदिक शास्त्रों का अभ्यास, यह वाणी की तपस्या है। तो एक भक्त पूछ रहे थे ये श्रवण कीर्तन तपस्या कैसे है? भाई वो आपका हृदय पवित्र हो गया इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनका हृदय पवित्र नहीं है उनसे पूछो क्लास में आना कैसे पनिशमेंट लगता है। तो वो तो अब आप कथा सुनते जा रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको वो तपस्या अच्छी लगती है। अन्यथा ये इस तरह से किताब सामने रख करके पढ़ना इम्पॉसिबल। तात्पर्य,
मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे के मन शुद्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उसके मन को सत्य शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। कितनी सुंदर बात है। कहने का अर्थ यह है कि जो टीचर है उसके लिए आवश्यक है कि वह सत्य को बताए, लेकिन किसी को गाली देने की जरूरत नहीं होती है, किसी की भर्त्सना करने की जरूरत नहीं होती है। दोष जो होते हैं वो बताते हैं। जैसे भाई आप वैद्य के पास जाइए और कहे कि भाई आप वो बताएं कि आप ये खाओगे तो आपका वात बढ़ जाएगा या ये कुछ बढ़ जाएगा, तो अब वह आपको एक सिद्धांत बता रहा है कि आप गोभी खाओगे तो आपके शरीर में रोग बढ़ेगा, मतलब इन द सेंस आपका वात बढ़ेगा, नॉट अगेंस्ट गोभी, बट अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो प्रेम से बताते हैं। आपने देखा ना कितने प्रेम से बताते हैं। वो जो वैद्य के पास जाते हैं इनको बड़े प्रेम से बोलते हैं, बेटा बेटा ये खा लेना, ये वो करना, वेरी वेरी स्वीटली स्पीक्स। और वो बोलते हैं बेटा ऐसा मत करना वैसे मत करना, वेरी नाइस जेंटलमैन। तो ऐसा नहीं कि प्रीचिंग के लिए आपको बहुत कठोर शब्द बोलने की जरूरत है। लेकिन सत्य को छुपाना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी को स्टैंडर्ड बताएंगे ही नहीं तो व्यक्ति स्टैंडर्ड को प्राप्त करने का प्रयास कैसे करेगा। बट आपने ये देखना है कि उस सामने वाला कितना सहन कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैं एक जनरल फोरम में बोल रहा हूँ, तो अब मुझे ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति कितने स्टैंडर्ड पे है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा जब के लिए अगर बोलूँगा तो मैं कहूँगा सुबह उठ के जब करना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास एक भक्त मेरे मित्र आए तो वो सुबह नहीं उठ सकते, पूरा दिन भर काम करते हैं, तो ही कैन ज्वाइन एट 6:30। तो मैं कोई बात नहीं, आप 7 बजे आइए, 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक माला कर लीजिए। तो वहाँ एडजस्ट किया सकता है, समझ गए ना बात। लेकिन सिद्धांत तो हमको बोलना होगा ना कि सुबह उठ सबसे अच्छा जब है वो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जब करना चाहिए, ये बात है। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह, तो प्रजल्प से भक्ति नष्ट होती है। देयर इज नो टाइम फॉर चिट चैटिंग। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। और इसके लिए आप जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे कि जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई बंगला का प्यार बोलते हैं, कुछ सिद्धांत बोलते हैं, तो कई संस्कृत के श्लोक भागवतम से या अन्य अन्य शास्त्रों से कोट करते हैं। वेरी नाइसली स्पीक्स, वेरी नाइसली स्पीक्स। प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनिए आप, कोई बात बोलेंगे तो शास्त्र का प्रमाण तुरंत देंगे। क्यों? क्योंकि अगर शास्त्र नहीं है तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। मैं भी बद्ध जीव, आप भी बद्ध जीव, तो आपकी बात मानने से क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं होना, ये बात है। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है, इससे वाणी पवित्र होगी। कोई प्रश्न कह रहे हैं। और ऑल्सो वाणी की तपस्या तब दिखती है जब क्रोध आता है। हाँ, लेकिन देखिए क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि मैं तुमको जान से मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आपको फिर हिंट दे रहा हूं, इंगेज योर टंग इन चैंटिंग। जिंदगी भर हम लोगों से पूछते रहेंगे कि सोल्यूशन क्या है, जबकि सोल्यूशन हमारे पास है। इह होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। और क्या भगवान बोली बताएंगे, नाम संकीर्तन होइते सर्वानर्थ नाश। समझ में आ रहा है? नाम संकीर्तन से सभी अनर्थों का नाश हो जाएगा। तो जीव तब एक बड़ा, हम यहाँ पे आ रही बात तो समय कम है लेकिन हम बताते हैं। एक भूत था, एक व्यक्ति को भूत जिन मिल गया, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला था। तो अब लेकिन एक शर्त थी कि अगर वो खाली बैठ गया तो उस इंसान को खा जाएगा। सुना है अपनी कहानी? तो उसने कहा अरे यार ये कर दो, वो कर दो, ये कर, सब कर दिया। उसने कहा अब बताओ, अब तो कोई काम नहीं करता, अब मैं तुमको खाने आ रहा हूँ। तो उसने सोचा क्या करें, तो फिर उसने कहा ऐसा करो, जो खंबे का एक खंबा लगाओ, यहाँ पे खंबा लगाओ। तो कहते ठीक है, जब मैं तुम्हें कोई काम नहीं बोलूँ तो तुम ऊपर चढ़ना फिर नीचे उतरना, समझे? फिर ऊपर चढ़ना फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना फिर नीचे उतरना। जब मेरे पास कोई काम होगा तो बोल दूंगा, नहीं तो तुम भी काम करते रहना। तो जैसे ही हम मन को खाली छोड़ते हैं तो मन उसी जिन की तरह हमें खा जाता है। तो सिंपल चढ़ने का प्रक्रिया क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।
ऊपर नीचे चढ़ाते रहिए, आपका मन जिन की तरह कभी नहीं खाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग कैसे तीसरी तपस्या को छोड़ सकते हैं, सुन ही लेते हैं। हो अभी से जब सुन लेंगे तो आज से करना शुरू करेंगे। आज तपस्या के बारे में बोल रहे हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रहः। मनः प्रसाद सौम्यत्वम् अमौनम् आत्म विनिग्रहः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रहः। मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मौनम् आत्म विनिग्रहः। भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। बहुत अच्छे अर्थ हैं इसके। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। बहुत अच्छे अर्थ हैं। मनः प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता। और प्रसन्नता कहाँ से आती है? संतुष्टि से। ये चाहिए, वो चाहिए, इतना कम हो गया, उतना कम हो गया, एक मकान बनाना है, वो रखना है, ये रखना, ये सब से मन अपवित्र, गंदा हो जाता है। गंदगी क्या है? चिंता। जो गंदगी है मन का, मन की गंदगी है उसकी चंचलता। संतुष्टि में अब देख रहे हैं, संतुष्टि मीन्स फिक्सिडनेस, स्थिरता, और असंतुष्टि में चंचलता। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना। सौम्यत्व मतलब सरलता, मृदुलता से कहना चाहिए। कठोर भाव ना हो किसी को मारने का ऐसे करके। मौनम मतलब मौन, और इसको श्रीधर स्वामी पाद ने समझाया मुनियों जैसी मननशीलता। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। समझे आप? हर व्यक्ति जानता है कि आज उसको मरना है, तो विचार करे कि आज जब मरना ही है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। ये इस प्रकार का विचार करना, या मैं कुछ कार्य कर रहा हूं उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, इसको समझ ना, विचारशीलता, इसे कहते हैं मौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नाम जप कर रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं तो भाई साहब ये मौनम आएगा ही। आप ये नोटिस करना कि अगर हम भगवान के अलावा बात बोलते ही रहते हैं तो मननशीलता कभी नहीं आती। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? हम आ रहे हैं साथ में बैठ के, हम ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो बातें यहाँ बोली गई हैं उस पर विचार करने के लिए कुछ समय शांति का चाहिए होता है। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैं हमेशा गीता बोल रहा होता हूं, क्योंकि मैं जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि प्रभुपाद ने क्या बोला, या गुरु महाराज ने क्या बोला, या हमने शास्त्र में पढ़ा, क्या मतलब है, अच्छा मैं इस पर क्या कहूंगा। दिस इज कॉल्ड मननशीलता। और ये भगवान के नाम जप का प्रकट प्रभाव है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरा मन बहुत पवित्र हो गया है, बट दिस सर्टेन गुड थिंग्स आर कमिंग। कि हमेशा बस उसी चीज में रोटी कैसे बनेगी, चावल कैसे बने, यू कांट जस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया। इसीलिए असत संग से दूर रहना चाहिए, चाहे वो असत आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो। दे विल जस्ट ड्रैग यू फ्रॉम दिस वेरी गुड कॉन्शियसनेस टू स्टूपिड कॉन्शियसनेस। मननशीलता। एक मैं उसे बड़ी सुंदर बात कहूँगा। परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज कह रहे थे कि देखिए, भक्ति में आने से पहले तो हम कुछ सोचते नहीं थे, अब आप भक्ति में आ गई तो कितनी सारी विचारशीलता आ गई, थॉटफुलनेस इसे कहना चाहिए। वे इंग्लैंड के एक फिलोसफर के बारे में बोल रहे थे, कहता है कि मैं हफ्ते में एक बार, नहीं, लोग प्रायः कुछ नहीं सोचते हैं और मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूँ तो लोग मुझे बहुत बड़ा फिलोसफर कहते हैं। समझ गए होंगे आप? कोई लोगों के मन में मतलब नहीं विचार के मर गए तो कहाँ जाएंगे, लाइक दैट, नथिंग, नो कॉन्शियसनेस। तो ये मन की पवित्रता को सूचित करता है। जब मन में मननशीलता हो कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूं, या जो भी कुछ भी अब सुना है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। आत्म विनिग्रह मतलब चित्त संयम। बहुत 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 बढ़िया मतलब है इसका। मतलब क्या, इसका फायदा क्या है? आप देखना अपने जीवन में कि जब भी हम अपने मन को किसी इंद्रिय तृप्ति के एक विषय में लगाते हैं तो हमारा मन में जलन सी महसूस होने लगती है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हाँ ये मिल जाता, ये मिल जाता, एकदम आदमी डिसफंक्शनल हो जाता है। हमको एक व्यक्ति बोल रहे थे, वो लड़की नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं सकता। मैंने बोला जी तो है यार, खा फिर कोई दिक्कत नहीं, झूठ के बोलते हो। ऐसा होता है ना, उतना एब्जॉर्ब हो गया किसी लड़की में या किसी लड़के में, व्यक्ति तुम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। जी तो रहे हैं आप आराम से, वजन तो कोई कम नहीं हो रहा है, बट पर्सन बिकम्स एब्सोल्युटली पॉल्यूटेड इन कॉन्शियसनेस। हम तो केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आप लागू कर लीजिए, चाहे कार हो, चाहे एनी ऑब्जेक्ट, जहां चित्त लग गया कि ये चाहिए चाहिए, तो चित्त और जलता जाता है और परेशान होता जाता है कि नहीं। आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि और व्यवहार में निष्कपटता। इति एतत् मानसम तप उच्यते। ये सब मानसिक तपस्या कहलाते हैं।
गीताभूषण टीका, मनः प्रसाद अर्थात मन शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसे विषय भोगों का स्मरण करके व्यग्र नहीं होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए भगवान की भक्ति करके। सौम्यत्वम अर्थात क्रूरता से रहित और सभी की सुख इच्छा करना। समझे ना, मैं ये आपको समझा रहा था कि सौम्य, सौम्य समझते हैं, सौम्य शब्द समझते हैं आप? कहने से आपका, किसी को कहते हैं आपका चेहरा बड़ा सौम्य लगता है, तो मतलब उसके चेहरे में एक मृदुलता है, एक सॉफ्टनेस कहते हैं। मतलब आप किसी को व्यक्ति मारना चाहता है तो ऐसे प्रेम से तो आएगा नहीं, अब उस चेहरे में क्रोध होगा, एक क्रूरता होगी, तो वो मन की ही क्रूरता है जो चेहरे पे प्रकट होती है। ये तो सब लोग समझ रहे हैं ना। तो सौम्यत्व मतलब मन में भावना, ओ हो आहा अच्छा, हजारों लोग बैठे हुए हैं, प्रसाद खिला रहा हूँ घी टपक रहा है उसमें, गुलाब जामुन बांट रहा हूँ ना, दिस गुड गुड कॉन्शियसनेस। ये नहीं कि मैं जैसे बताया था, मेरे एक रिश्तेदार बोले कि जब तक उस मेरे अंडर में 60 लोग हैं और जब तक 10-5 लोग को मैं गाली नहीं दे देता तो मैं खुश नहीं होता। तो ये सौम्यत्व है नहीं। और आप ये देखेंगे कि जप करने से, भगवान की बात सुनने से सौम्यत्व आ ही जाता है। मौनम अर्थात आत्ममनन। समझ में आ गया? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इन कार्यों कर रहा हूँ, कैसे मैं सुखी हो रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें मननशीलता में आ जाएंगी। आत्मविनिग्रह अर्थात मन को इंद्रिय विषयों से निग्रहित करना। निग्रहित मतलब जाएगा मन, लेकिन खींच करके वापस उसे भगवान में लगाना, इससे मन बहुत पवित्र होता है। भाव संशुद्धि अर्थात व्यवहार में निष्कपटता। व्यक्ति बोलेगा बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, तो फिर ये उसका मन अपवित्र हो जाता है कि उसमें क्या आ गई, धूर्तता आ गई। आप ये देखना कि हम अगर धूर्त नहीं हैं, तो मैं मतलब मैं प्रयास करता हूँ कि धूर्तता नहीं करूं, देन यू बिकम सराउंडेड बाय पीपल हु आर नॉन धूर्त। ये अपने जीवन में स्वयं देखना कि आप धूर्त, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मुझे पता नहीं, मैं शायद अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि धूर्त लोग आपको पसंद क्यों करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ बन जाएं, लेकिन लाइक बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप लोग इसमें कोई विरोध है क्या? आप लोग के आसपास सब लोग कोई सब धूर्त लोग इकट्ठे हैं क्या? हमको नहीं पता। और अगर मान लो इकट्ठे हैं भी तो फिर उनकी संगत मत कीजिए। यह तपस्याएं मन के द्वारा की जाती हैं। एक हमको बड़ी अच्छी बात लगती है, एक व्यक्ति ने कहा था, एक कोटेशन है कि सच बोलने में यह फायदा है कि आपको ये याद नहीं रखना होता कि आपने लास्ट टाइम क्या बोला था। वेरी नाइस। झूठ बोलने वाले विश्वसनीय नहीं रहते हैं, उससे बड़ा और क्या नुकसान होगा। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। तो होगा कैसे विलग? अभी हुआ कि नहीं? हमको बहुत अच्छा लगा, वरुण टोगर बोले प्रभु बड़ा इजी लगता है, और हाँ इजी है। आप गीता में मन लगा रहे हैं तो अपने आप ही अन्य कहानी से मन हट गया। सिंपल, अपने मन को भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में नियोजित कीजिए। बेस्ट तरीका है कृष्ण के बारे में सुनने से। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। बताया था ना भी आपको मैंने, सौम्यत्व का अर्थ दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो। महाराज तो बड़ी जबरदस्त बात बोलते हैं, राधानाथ महाराज जी बोलते हैं, कह रहे हैं कि आप यह भी मत सोचिए कि आप स्वयं कितने माया में हैं। दिस इज ब्रिलियंट। आप यह सोचिए कि दूसरों को माया से कैसे बाहर निकालूं। दिस इज ब्रिलियंट। आप कैच कर पा रहे हैं इस बात को? थोड़ा भी मनन करेंगे, यू डोंट थिंक कि आप खुद कितने माया में हैं। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों को कैसे माया से बाहर निकालें, तो आप माया में हैं कि नहीं, ये बताइए। आप इमीडिएटली माया से बाहर हैं। अगर आप सोचते रहेंगे मैं कितना माया में हूं, मैं तो माया में हूं, तो तुम खुद ही अपने को आशीर्वाद दे रहे हो कि माया में हो, तो देते रहो अफर्मेशन कि मैं माया में हूं, माया में ही पड़ी रहोगे। वेरी अमेजिंग। दूसरों के लिए कल्याण के बारे में सोचना भाई बड़ी मजेदार बात है। इट बिकम्स एन एडिक्शन एक्चुअली। आप सोचना शुरू कीजिए, खाली सोचने मात्र से मन आपका पवित्र हो जाएगा कि दूसरों का कल्याण हो, दूसरे भी आगे भक्ति में बढ़े। बड़ी अच्छी बात है। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। ये मौनम पे बोल रहे हैं। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इसी की व्याख्या कर रहा था मैं।
इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। प्रॉमिस किया जाता है कि बहुत मजा आएगा, लेकिन क्या होता है, अरे टाइम बर्बाद किया। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को न्यूज़पेपर की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतुष्ट। कुछ गलत हो गया? Did I make some mistake? ओके चेंज करते हैं, वापस कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाते हैं। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। आप में से मेरे ख्याल से सभी लोग समर्थन देंगे इस बात का कि जब हम लोग श्रीमद् भागवतम के विभिन्न श्लोकों को देखते हैं और उनके विभिन्न अर्थों को सुनते हैं, कितना संतुष्टि मिलती है। मैं तो क्लास तैयार करते करते उछलने लगता, क्या क्या, वाह वाह वाह, सो नाइस। जैसे कल हम लोग अर्भक सुन रहे थे कि अर्भक बच्चे के रूप में तो ध्रुव महाराज प्राप्त नहीं किए, और अभी आप देखो दशम स्कंद में तो इतनी टीकाएं हैं कि आप उसमें खो जाएंगे, और हम ये चाहते भी हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे थे, ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। कहते हैं कि देखो मन को तो भाई सुख चाहिए, तो कह रहे हैं कि शास्त्र का सुख मिल जाए तो व्यक्ति माया की वृत्तियों से दूर हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो शास्त्र जितने भी अच्छे भक्त हैं, आप देखिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज के बारे में सुना है, सुबह से शाम तक बस जपा हो गया, सब पढ़ते ही रहते हो। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन, लेकिन कुछ टेस्ट होना चाहिए। देखिए आप बात ध्यान दीजिएगा कि आपको गीता का टेस्ट है, मतलब क्या है, आप सतुगुण का संग कर रहे हैं, तो हृदय और सतुगुणी हो जाएगा, तो और रजोगुणी तमोगुणी चीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। तो ये बात बोल रहे हैं, और कहीं संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण यानी हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है, मौन अर्थात गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे, उसकी दृष्टि हमेशा वैकुंठ की तरफ होनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है, अर्थात उसका मन भगवान में लगा रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन या भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो हमने जानबूझकर के तीनों श्लोक साथ में लिए ताकि सभी भक्त लोग समझें कि कैसे कैसे अपने लेवल पे वह तीनों प्रकार की तपस्या कर सकते हैं और वो पवित्र हो सकते हैं। कोई प्रश्न है नहीं, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।